महाराष्ट्र में कुछ ही वक्त में विधानसभा चुनाव होने हैं। मंथन चिंतन भारतीय जनता पार्टी हर एक स्तर पर कर रही है। इसी क्रम में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग लेने के लिए गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र पहुंचे हुए हैं। कुछ कह रहे हैं, सुनिए। और मुंबई समाचार ने 203 साल की यात्रा में किसी भी आइडियोलॉजी के साथ जुड़े बगैर एक ही आइडियोलॉजी रखी, अपने वाचकों को वफादार रहना, सत्य उन तक पहुंचाना। और इसी का नतीजा है कि आज तीसरी शताब्दी के भी 3 साल आप पार करके आगे बढ़ चुके हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज मैं लाल बाग के राजा के दर्शन करने के लिए मुंबई आया हूं। विगत 14 सालों से कोरोना का 1 साल छोड़कर मैं हर बार आता हूं। आज भी आया हूं, मगर आया था तो लाल बाग के राजा के आशीर्वाद लेने के लिए। मगर ये पुण्य कार्य में और पुण्य यात्रा में आपने मुझे जुड़ने का मौका दिया, इसलिए मुंबई समाचार इंस्टीट्यूशन का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आज यहां बताया कि पद्म पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया। आपने काम ही ऐसा किया है कि सम्मान न करे तो पद्म पुरस्कार को थोड़ा जाखप लग जाता, गुजराती शब्द है, मगर थोड़ा ओछापन रह जाता। आज ये डॉक्यूमेंट्री आपकी जो यहां पर जिसका लोकार्पण हुआ है, जिसका सौभाग्य मुझे मिला, आने वाले कई सालों तक विशेष कर भाषा भाषी पत्रिकाओं के लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है। और मेरा आपसे आग्रह है कि इसका हिंदी और अंग्रेजी डबिंग भी बहुत ढंग से करा लेना चाहिए, क्योंकि झांसी की रानी की शहादत और नरेंद्र मोदी का 2014 का शपथ दोनों छापने वाला देश में एक ही अखबार है, वो मुंबई समाचार। मुंबई समाचार ने झांसी की रानी ने 23 साल की आयु में जिस कॉज के लिए शहादत ली थी, अपना सर्वस्व न्योछावर करा था, और उस कॉज को सिद्ध करने वाले एक गुजराती ने 2014 में शपथ ली। ये दोनों को आपने रिपोर्ट किया है। ऐसा देश में एकमात्र भाषा भाषी अखबार। सन 57 की क्रांति को आपने रिपोर्ट किया, कांग्रेस की स्थापना को किया, तिलक महाराज के गणेश उत्सव की शुरुआत को भी आपने रिपोर्ट किया, गोखले तिलक महाराज का संघर्ष और गांधी का टेक ओवर, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह, आजादी का उत्सव और आजादी के 75 साल। शायद इतनी वेरासिटी में किसी ने रिपोर्टिंग किया होगा, ऐसा ये एक ही अखबार होगा। और मैं मानता हूं कि इतना लंबा अखबार चलाना एक बात है, अपने उद्देश्यों पर कायम रहते हुए अखबार चलाना एक बहुत कठिन काम है, जो आपने किया है। 1962 का चीन युद्ध, कच्छ का भूकंप, स्वतंत्रता का आंदोलन, इमरजेंसी के खिलाफ लोकतंत्र के लोगों का संघर्ष, कई सारे देश के उतार चढ़ाव में स्थित प्रज्ञ रहते हुए आपने मुंबई समाचार को पत्रकारिता के धर्म के अनुसार चलाया है, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कामा साहब, मैं राजनीति में गृह मंत्री हूं, तो कई बार मुझे कुछ एक विशिष्ट बातों से ही लोग जानते हैं, गृह मंत्री के नाते। मगर मैं राजनीति में अच्छाइयों को संग्रहित करने वाली सभी संस्थाओं को सम्मान करने वाला व्यक्ति हूं। और मैं मानता हूं कि पत्रकारिता में गुजराती को जीवंत रखने में,
गुजराती को कम से कम बोलचाल से जोड़ने में आपने बहुत बड़ा योगदान किया है। और ये मुंबई समाचार का योगदान अगर सर्कुलेशन की दृष्टि से देखे तो आपका योगदान बहुत छोटा है। मैंने पूछा भी कामा साहब को कितना रुपया जोड़ना पड़ता है, तो उन्होंने कहा नहीं अमित भाई मुनाफा होता है। तो मैंने कहा कितना सर्कुलेशन है, तो 80,000 है। 80,000 के सर्कुलेशन के आंकड़े पर मत जाइए, आपका योगदान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और ये मैं मन से कहता हूं।